आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बनिए, लोगों को बड़े ध्यान से सुनिए कि सामने वाला क्या बात कर रहा है उसे बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, अपनी बात को ध्यान से सुनिए। 24 घंटे आप एक बात तो एक्सेप्ट करते हैं ना कि 24 घंटे हम अपने आप से कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। हम चुप ही नहीं होते, हम अपने आप से कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम बात कर रहे हैं, अपनी बात को सही ढंग से सुन नहीं रहे। क्या आप अपनी बात को सुन पा रहे हैं? क्या जो सवाल आप अपने आप से पूछते हैं उसको सुनकर सही ढंग से जवाब दे पा रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि जहां पर हम स्टक हो जाते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो प्रोफेशनल इश्यूज हो, कोई पर्सनल बात हो, फैमिली की कोई बात हो, लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे एपिसोड्स हो जाते हैं जहां पर हमारी लाइफ रुक जाती है। आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको वहां से बाहर निकाल पाऊं। अगर आप किसी स्टेज पर रुक गए हैं तो आप वहां से बाहर आ पाएं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने नैरेटिव्स को सुनिए। नैरेटिव्स जानते हैं आप क्या होते हैं? जो हमने अपनी कहानी बनाई हुई है। हर इंसान की एक कहानी है। दुनिया में जितने लोग हैं ना, हम सब की एक ना एक कहानी है और वो कहानी हमारे दिमाग में चलती रहती है। उसी को हम सुनते रहते हैं और हम ऑटोमेटिकली जो अपने आप को रोल असाइन करते हैं हम वही बन जाते हैं। आप देखिएगा, जो कहानी आप चला रहे हैं, अगर आपने सामने वाले को विलेन बना दिया तो 24 घंटे वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा एज अ विलेन। अगर आपने अपने आप को विक्टिम, अपने आप को बेचारा बना लिया तो आप बेचारे बनकर रहेंगे। हर एक इंसान ने अपने अपने नैरेटिव्स बनाए हुए हैं, एक कहानी बनाई हुई है और 24 घंटे वो कहानी को सुनता रहता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी कौन सी कहानी चल रही है और आप कौन सा किरदार निभा रहे हैं। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, वो दिमाग में चलते रहते हैं। देखिए, आप ऑफिस में हैं लेकिन ध्यान कहां पर है? कहीं और। आप घर पर हैं, शायद बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन आपका ध्यान उस कहानी के अंदर है। अब वो कहानी हो सकता है कोई पास्ट इंसिडेंट हो, कोई रिलेशनशिप फेलियर हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, या कोई भी हो सकती है वो कहानी। लेकिन जहां पर आप हैं, आप वहां पर नहीं होते। आपका ध्यान, आपका दिमाग वहां पर नहीं होता, सिर्फ आप फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से बाहर आना पड़ेगा, अपने नैरेटिव्स चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कौन हैं? बड़ा साधारण, बड़ा सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हैं? अब आप मुझे बोलेंगे कि सर मैं एक डॉक्टर हूं, अगर आप एक डॉक्टर हैं। मैं एक टीचर हूं, अगर आप एक टीचर हैं। अगर मैं एक सिंगर हूं तो बोलूंगा कि मैं एक सिंगर हूं। लेकिन ये सिर्फ सिंगर होना, डॉक्टर होना, टीचर होना, क्या सिर्फ यही आप हैं? ये इससे बढ़कर आप हैं। देखिए, जो हम सोचते हैं उसके ऊपर हम विश्वास करने लगते हैं। जो भी हम सोचते रहते हैं उसके ऊपर हम विश्वास करने लगते हैं, और जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं एक फेलियर हूं? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकता? मुझे एक लव में कोई धोखा मिला तो मेरे को हर कोई धोखा दे सकता है? मैं एक बहुत कमज़ोर इंसान हूं, मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत डिप्रेशन में हूं, मैं तो ओवर थिंकिंग करता रहता हूं। लोगों ने अपने ऊपर टैग्स लगा दिए हैं, उस नैरेटिव के थ्रू अपने ऊपर टैग्स लगा दिए हैं। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो शाय हूँ, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं तो बेचारा हूँ, मैं दुखी हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज़ को आप 24 घंटे सोचते हैं उसके ऊपर आपका विश्वास कायम होता है, और जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हैं वैसे ही आप बनने लगते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, हम वैसे ही बन रहे हैं जिस चीज़ पर हमारा विश्वास है। अब हमने करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना है, अपनी कहानी को बदलना है, अपनी कहानी को ध्यान से सुनना है, अपनी कहानी के कैरेक्टर्स जो हैं, किरदार जो हैं, उनको बदलना है। अभी जो हमारे दिमाग में नैरेटिव्स, हमारे किरदार, हमारे वो जो स्टोरी चल रही है, उसमें कुछ विलियंस बैठे हुए हैं, कुछ शरारती लोग बैठे हुए हैं जो आपको तंग कर रहे हैं।
कुछ ऐसे इंसिडेंट बैठे हुए हैं जो आपको तंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो दिमाग की उपज है। आप जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि रियलिटी क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, सच क्या है और आपकी कोरी कल्पना क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ड्रीम्स देखते हैं, जब हमें सपना आता है, हम सपने में छत के ऊपर से गिर गए और एकदम से उठ जाते हैं और देखते हैं तो खुद को पसीना आ रहा होता है, हम डरे हुए होते हैं। क्या आप सही में गिरे थे? क्या आप सच में गिरे थे? लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को लगा कि आप सही में गिर गए, इसलिए वो पसीना भी आया, वो डर भी आया। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालते जाते हैं, हमें उसके ऊपर विश्वास करना ही पड़ता है। ये उसका मैकेनिज्म ऐसा है। हम जाने अनजाने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसे ऑर्डर्स दे रहे हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ऐसे हमें बिहेवियर बना दिया है, कुछ अपने पैटर्न्स ऐसे बना दिए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि बॉस तू तो स्ट्रेस में ही रहे, तू तो डिप्रेशन में ही रहे, तेरे लिए तो दुख ही अच्छा है। और वही हम बिलीव करते हैं और वैसे हम बन जाते हैं। अपने किरदारों को चेंज करो, अपने जो स्टोरी के किरदार हैं उन सबको चेंज करो, उन लोगों को देखना बंद करो, उन एपिसोड्स को डिलीट करने की कोशिश करो। और डिलीट कैसे होंगे, भूलेंगे कैसे? आप जब तक कुछ नया नहीं करेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, आई से 100 टाइम्स इन माई ऑल द वीडियोज। आप पुरानी यादों को कैसे हटाएंगे, वो दुख को कैसे खत्म करेंगे, जब तक आप कुछ नया नहीं लाएंगे। जब तक आप कुछ नया नहीं लाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका मूड खराब है, कोई बात हो गई, आपका मूड खराब है, आप अपसेट हैं, आप दुखी हैं, और एकदम से कुछ अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। 2 महीने से आपकी सैलरी नहीं आई थी, एकदम से लिखा हुआ आता है कि ₹80,000 क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। अब क्या होगा? अब वो पुरानी याद तो नहीं मिटी, लेकिन एकदम से खुशी आ गई, एकदम से एक अच्छी न्यूज आ गई, एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिससे आप खुश हो गए, तो कुछ देर के लिए वो बात चली गई। माय डियर फ्रेंड्स, आप नया क्या ऐड कर सकते हैं? पता है, हमारी प्रॉब्लम हमारी कमजोरियां नहीं है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, किस चीज को हम फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए, हम क्या कर सकते हैं हम ये भूल गए हैं। अब आपने ये देखना है कि मैं क्या नया कर सकता हूं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, किस चीज के लिए मैं आया हूं, क्या कर सकता हूं। दिस इज टू फोकस अपॉन। जिस चीज पर ध्यान लगाने की जरूरत है आप उस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, जिस चीज पर आप ध्यान लगाओगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी, और जिस चीज से आप ध्यान हटा लोगे वो चीज बिल्कुल फिनिश होने लगेगी। अभी हमारा ध्यान है दुखों की तरफ, चिंता की तरफ, वो बैड इंसिडेंट की तरफ, जो हुआ पास्ट में उसकी तरफ, जो हम नहीं कर सकते। आई रिपीट 1000 टाइम्स, हमारा ध्यान कहाँ पर है? जो हम नहीं कर सकते। मैं तो बिजनेस नहीं कर पा रहा, मैं जॉब चेंज नहीं कर पा रहा, मैं जिम नहीं जा पा रहा। कहाँ पर ध्यान है कि जो मैं नहीं कर पा रहा, इसको शिफ्ट कर दो। बस इसी को माइंडसेट शिफ्ट कहते हैं। जब आप इसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दोगे, अपने नैरेटिव्स को बदलोगे। आपने ये नहीं बोलना कि मैं जिम नहीं जा पा रहा, आपने बोलना है मैं तो स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। आपने ये बोलना है। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ये आपने अपने नैरेटिव्स में डालना है। अपने आप को डेली सुनाओ। अगर मैं आपको डेली कोई लैंग्वेज सुनाऊं ना, और बिना सिखाए, तो वो लैंग्वेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप बातों को समझने लगेंगे। अगर मैं कोई भी सेंटेंस आपको किसी भी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करूं ना, डेली बोलूं, या कोई भी एक चैप्टर उठा लूं, चाहे वो कितना ही टफ चैप्टर हो, आईआईटी का कोई एक चैप्टर उठा लूं, लेकिन डेली आपको सुनाऊं, आप समझ जाएंगे। समझ नहीं जाएंगे बल्कि आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। 24 घंटे वही चैप्टर आपके दिमाग में चलता रहेगा, और अभी भी यही हो रहा है। आप अपने आप को वो कहानी सुना रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, फिर उसके अंदर घुस जाते हैं और आप वही बनते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा, जिस चीज़ को आप सोचते रहेंगे उस चीज़ के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा आप वैसे होते चले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं बार बार क्या नैरेटिव्स खुद को दे रहा हूँ,
मैं क्या ये तो नहीं बोल रहा कि मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, वैसा क्यों हो गया। ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन सी स्टोरी अपने आप को सुना रहा हूँ, कौन से नैरेटिव्स अपने आप को बता रहा हूँ, और वही मैं बनता जा रहा हूँ। अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करो, चेंजेस लाओ, अपने स्ट्रेंथ को देखो। 24 घंटे आज तक आपने अपनी कमज़ोरियों को देखा है, जो आप नहीं कर पाए, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की। अब आप ये देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, कौन से वो लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। उन लोगों को मत देखो जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको डिच किया, उन लोगों को देखना बंद करो। अब वो देखो जो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक अच्छा पार्ट देखना स्टार्ट करो, पॉजिटिव पार्ट देखना स्टार्ट करो, और आपकी लाइफ जो स्टक हो गई है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उस ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस बनाने का पर्पज़ इतना ही है कि आप लाइफ में चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें, नेगेटिव थॉट्स के लूप में ना फंसे, किसी भी जगह लाइफ में स्टक ना हो, और आपको ग्रोथ मिलती रहे। So thank you very much for your valuable time. Stay connected and be blessed. Thanks a lot.